कहानी की शुरुआत होती है उस समय में जब धरती पर इंसानों के बीच चारों तरफ घमासान युद्ध चल रहे थे। तब स्वर्ग से आए एक योद्धा ने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से उसके अपने साथियों ने ही उसे धोखा देकर मार डाला। फिर उस योद्धा की बहनों ने उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सकें। ये सब गड़बड़ी देखकर मास्टर जिया नाम का एक देवता अपने चेले अर्लैंग के साथ इस मामले को सुलझाने पहुंचा। उन्होंने देखा कि इन देवियों ने एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाकर इंसानों को कैद कर लिया था। अब उनका मकसद इस कवच को तोड़कर आगे जाना था, मगर तभी अचानक चारों ओर फैली धुंध में से उड़ते हुए तेज तर्रार चाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। अर्लैंग ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई तो यून नाम की एक देवी उसके सामने आई। मास्टर ने उसे समझाने की कोशिश की ताकि वो बंदियों को रिहा कर दे, मगर यून ने ऐलान किया कि उसके भाई की मौत के बदले सबको अपनी जान गंवानी होगी। फिर देवी ने उन्हें एस्ट्रोलोब नाम का कवच दिखाया जो धरती और स्वर्ग के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। उसे देखते ही अर्लैंग ने अचानक मौका देखकर देवी पर जोरदार हमला बोल दिया, पर वो देवी की शक्तियों के सामने कहाँ टिकने वाला था। जल्द ही उनके सारे हमले नाकामयाब हो गए और देवी के शक्तिशाली ब्लेड ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। आखिरकार जिया ने बीच में आकर देवी को पीछे धकेल दिया और अर्लैंग की जान बचाई। फिर उसने अर्लैंग को एस्ट्रोलोब तोड़ने का आदेश दिया और खुद वहां पर देवी का सामना करने के लिए रुक गया। अर्लैंग तुरंत एस्ट्रोलोब की तरफ दौड़ा और अचानक उस पर कूद पड़ा, लेकिन उसी समय देवी यून ने अपने जादू से हजारों आग के गोले बनाकर अर्लैंग की तरफ छोड़ दिए। इससे अर्लैंग जमीन पर आ गिरा और जल्द ही आग की लपटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इतनी ऊर्जा के एक साथ आने पर वहां जबरदस्त धमाका हो गया। बाद में हम देखते हैं कि अर्लैंग की आंख खुली तो वो एक अनजान कमरे में था। उसने बाहर आकर देखा कि वो एक गांव में था, तो उसे एहसास हुआ कि शायद यहाँ के लोगों ने ही उसकी जान बचाई थी। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छाने लगा और फिर सफेद कपड़े पहने एक औरत बाहर आकर सबको बिना पल के झपकाए देखने लगी। फिर जल्द ही काले कपड़े पहने कई नकाब पोश आदमी भी वहां आए। तब ये खुलासा होता है कि इस लड़की का नाम मून था और जिन देवियों ने यहाँ के लोगों को बंदी बनाया था उन्हें बदले में मून की आत्मा का बलिदान चाहिए था। और इससे पहले कि वो उन आदमियों के रथ पर चढ़ती, उसके भाई लैंग ने उसे रस्सी से पीछे खींच लिया और ऐलान किया कि आज के बाद देवियों के नाम पर किसी का बलिदान नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उसने अंधेरे के योद्धाओं के साथ लड़ाई छेड़ दी, लेकिन अचानक वो सब एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल गए और गाँव वालों पर हमला कर दिया। तब सभी गांव वाले जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे, पर मॉन्स्टर ने चारों ओर तबाही मचानी शुरू कर दी। इसी अफरा तफरी में मून को सड़क पर बच्ची गिरी दिखाई दी, तो उसने तुरंत बच्ची को मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश की। इधर मॉन्स्टर दूर से उस पर जोरदार हमला करने आ ही रहा था कि ऐन वक्त पर अर्लैंग ने बीच में आकर उसे एक ही मुक्के में रोक दिया और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। आखिरकार उसने अपनी तलवार के जबरदस्त हमले से मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। ये देखकर मून तुरंत इस योद्धा का शुक्रिया अदा करने दौड़ी, पर फिर गांव के पंडित ने उसे समझाया कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं। उसे यकीन था कि जब देवी को बलिदान ना मिलने की खबर मिलेगी तो वो गांव वालों से बदला लेने जरूर आएगी। पर फिर गांव के बुजुर्गों ने देखा कि अर्लैंग के गले में मौजूद लॉकेट में भी देवताओं वाला ही निशान था। इससे सबको यकीन हो गया कि अर्लैंग को स्वर्ग से उनकी मदद के लिए ही भेजा गया है। लेकिन अर्लैंग ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास दिव्य शक्तियां तो थी लेकिन वो अमर नहीं था। खैर, फिर भी बुजुर्गों ने उससे मदद मांगी और उसे उस देवी की तस्वीर दिखाई जिसने उनके लोगों को बंदी बना रखा था। अर्लैंग उसे देखते ही पहचान गया कि ये तो यून थी जिसका मुकाबला उसने स्वर्ग में किया था। खैर, फिर उसने गांव वालों से वादा किया कि उनके साथियों को देवी यून के चंगुल से छुड़ाकर ले आएगा, मगर यून को हराने के लिए उसे डिवाइन एक्सटर्मिनेटर नाम के हथियार को हासिल करना होगा। यह हथियार उसे वर्शिप टावर नाम की एक जगह पर मिलेगा। ये सुनकर मून ने कहा कि वो भी उसके साथ इस मिशन पर जाएगी। असल में उसके पास भी राक्षस का असली रूप देखने की ताकत थी और अब वो अर्लैंग की मदद करके उसका कर्ज चुकाना चाहती थी। अब वो दोनों तुरंत टावर की ओर निकल पड़े और रास्ते में मून ने अर्लैंग के बारे में और जानने की कोशिश की, तो अर्लैंग उसे रोककर धीरे से उसकी ओर बढ़ा। मून ये देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उसे लगा कि अर्लैंग उसे चूमने वाला है, पर अर्लैंग ने अचानक उसे पीछे खींचकर सामने मौजूद एक पेड़ पर अपने हथियार से हमला किया, जिससे उसके पीछे छुपा आदमी मरते मरते बचा। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि मून का भाई लैंग था। मून ने उसे छुपकर उनका पीछा करने के लिए बहुत डांटा, लेकिन लैंग कहने लगा कि मैं तो ऐसे ही यहाँ पे घूमते फिरते आया हूँ। खैर, फिर वो तीनों घंटों तक चलते रहे और रात होने पर वो सुनसान इलाके में मौजूद एक रेस्टोरेंट में आए।
वो अंदर घुसे तो उन तीनों को ये जगह काफी अजीब सी लगी। उन्होंने देखा कि कई लोग कमरे के बीच में बैठे डिनर कर रहे थे। अब वो तीनों भी एक खाली टेबल पर जा बैठे। इसके बाद दूसरी मंजिल से एक औरत नीचे आई जो उन्हीं की तरफ देख रही थी। इसके अलावा वो आदमियों की तरफ इशारे करके उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो धीरे धीरे अर्लेंग की तरफ बढ़ी और उसे अपने हाथों से शराब पिलाने की कोशिश की, पर मून को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर अर्लेंग ने खुद ही सावधान होकर शराब पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस सब में कोई तो चाल है। उसने तुरंत ही उस औरत का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। फिर उसने मून और लैंग को बताया कि इस रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक चीज और इंसान छलावा है, वो असलियत में यहाँ है ही नहीं। ध्यान से देखने पर अर्लेंग समझ गया था कि वहाँ मौजूद सभी लोग बार बार एक ही तरीके से हिलडुल रहे थे, मानो उनकी कैसेट अटक गई हो। तब मून ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस औरत का असली रूप देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि इस औरत के होठ ही नहीं थे। उसे देखते ही वो समझ गई कि ये कोई राक्षस है। तो वो औरत तुरंत उड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गई और इसी के साथ पूरा रेस्टोरेंट अपने असली रूप में आ गया। असल में ये कोई प्राचीन मंदिर था जिसमें चारों ओर मर चुके लोगों के कंकाल भरे हुए थे। इसके अलावा वहाँ एक मॉन्क की आत्मा मौजूद थी जो लगातार अपनी किताब में कुछ लिख रहा था। खैर फिर उस राक्षसी ने अपनी जबरदस्त शक्तियों से अर्लेंग पर हमला बोल दिया। अब अर्लेंग ने अपने भाले से उस पर वार किया, पर राक्षसी ने उसे रोककर छत की ओर मोड़ दिया। इसके बाद उसने अपनी सारी जादुई शक्तियां इकट्ठी की, जिससे उसके चारों ओर नुकीली लकड़ियों का कवच बन गया और उसने एक साथ सारी लकड़ियों से अर्लेंग पर वार किया। अब अर्लेंग अपनी जान बचाकर भागा, पर राक्षसी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुकी थी। खैर अब अर्लेंग दूसरी मंजिल से अपना हथियार उठा लाया और एक बार फिर हमला करने को तैयार हो गया। उसी पल अचानक मून की नजर उस राक्षसी के बालों में लगी पिन पर पड़ी। उस पर लिखे अक्षरों में से एक अक्षर गायब था। तो मून को एहसास हुआ कि शायद इसी में इस राक्षसी को हराने का राज छुपा है। उसी पर लैंग भी अर्लेंग की मदद करने के लिए इस युद्ध में शामिल हो गया, पर उस राक्षसी ने अपनी बुरी शक्तियों की मदद से बड़ी ही आसानी से दोनों योद्धाओं को गिरा दिया। इसी दौरान मून ने मौका देखकर राक्षसी के बालों में लगी पिन चुरा ली। तो अब वो राक्षसी उस पर हमला करने के लिए दौड़ी, मगर अर्लेंग ने ऐन वक्त पर आकर मून को उठा लिया और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर नुकीली लकड़ियों से मून को बचाया। इससे सभी लकड़ियां कवच से टकराकर गिर गई और मून ने इसी मौके का फायदा उठाकर पिन का आखिरी अक्षर पूरा किया। ऐसा करते ही उस राक्षसी का श्राप खत्म हो गया और चारों तरफ शांति हो गई। उन्होंने देखा कि उस मॉन्क की आत्मा गायब हो गई थी और उस राक्षसी के होठ वापस आ गए थे। फिर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई कि उस मॉन्क की आत्मा ने ही उसे यहाँ बुलाया था, मगर जब मंत्र पढ़ने की बारी आई तो उसने गलत मंत्र पढ़ दिए, जिससे वो खुद एक बुरी आत्मा में बदल गया। आखिरकार अब वो राक्षसी श्राप से आजाद हो गई थी। तो उसने एक कमल के फूल जैसा लालटेन उठाकर मून को दिया और खुद रोशनी बनकर उसमें समा गई। फिर उसने कहा कि वो उन्हें वर्शिप टावर तक का रास्ता दिखाएगी। फिर अगली सुबह वो जंगल में अपने सफर पर आगे बढ़े और आखिरकार एक बड़ी सी घाटी तक पहुंचे, जहां बादलों के बीच उन्हें टावर दिखाई दिया। इसके बाद जब वो तीनों उस बड़े से मंदिर के आगे गए तो उन्हें एक छोटा सा राक्षस दिखाई दिया। उसने कहा कि अगले कमरे में जाने से पहले उन्हें खेल खेलना होगा। फिर उसने एक चुटकी बजाई और उसी समय जमीन से सैकड़ों बैम्बूज निकल आए, जिन्होंने अर्लेंड, मून और लैंग को चारों ओर से घेर लिया। फिर उस राक्षस ने कहा कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा बाहर जाना है तो उन्हें राक्षस की पीठ पर मौजूद तलवार को बिना छुए निकालना होगा, लेकिन अगर वो इसमें नाकामयाब रहे तो वो भी यहाँ मौजूद बाकी लोगों की तरह पत्थर बन जाएंगे। इसके बाद वो तेजी से उनकी ओर दौड़ा तो वो सब भाग निकले ताकि वो उन्हें छू न ले। लैंग दूसरी दिशा में दौड़ा ताकि राक्षस बाकियों को छोड़कर उसके पीछे रहे, मगर वो राक्षस बेहद तेज था और लैंग को छूकर पत्थर में बदलने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर अर्लेंग ने अपने भाले से हमला करके राक्षस को रोक दिया। फिर उन्होंने आंखों ही आंखों में राक्षस को चकमा देने का प्लान बनाया। इसके बाद लैंग एक बैम्बू पर रस्सी बांधकर हवा में कूदा, मगर वो राक्षस की तलवार चुरा नहीं सका। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्लेंग ने पीछे से रस्सी फेंककर राक्षस का पैर जकड़ लिया और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। ऐसा करते ही उसकी पीठ पर लगी तलवार अपने आप नीचे आ गिरी और आखिरकार शर्त के मुताबिक उन्होंने राक्षस को बिना छुए उसकी तलवार निकाल ली थी। इसके बाद उनके सामने एक पोर्टल खुल गया, जिसका मतलब ये था कि वो अगले राउंड में पहुंच गए थे। लेकिन उसी पल अचानक राक्षस अपनी रस्सियां तोड़कर उन पर हमला करने दौड़ा, तो लैंग ने ऐन वक्त पर उसे पकड़कर रोक दिया, मगर इसी चक्कर में वो खुद पत्थर का बन गया। ये देखकर मून को बहुत गहरा सदमा लगा और वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अर्लेंग जैसे तैसे उसे समझाकर अगले कमरे में ले आया
अर्लिंग ने मून को हौसला देकर कहा कि डिवाइन एक्सटर्मिनेटर को हासिल करके वो उसके भाई की जान बचा सकते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी दूसरे चैलेंज का सामना करना है। जल्द ही चारों ओर अंधेरा छा गया और उनके आसपास कई क्रिस्टल्स पैदा हो गए। तभी एक औरत उनके सामने आई जो शीशों की राक्षसी थी। इस बार उनका टास्क था कि उन्हें इस राक्षसी की तस्वीर बनानी होगी और अगर उन्होंने सही तस्वीर बनाई तो वो अगले राउंड में जा सकते हैं। मगर मून को एहसास हुआ कि इसमें कोई छिपी हुई चाल हो सकती है, इसलिए उसने अपनी शक्तियों की मदद से औरत का असली चेहरा देखने का फैसला किया। ऐसा करके उसने अर्लिंग को उसके असली चेहरे के बारे में बताया और फिर वो दोनों कागज पर तस्वीर बनाने लगे। कुछ ही देर में राक्षसी ने उनके कागज खींच लिए तो उसने देखा कि वो दोनों तो अपनी ही तस्वीर बना रहे थे। तब अर्लिंग ने कहा कि राक्षसी का असली चेहरा एक आईना है, इसलिए जो भी उसे देखेगा उसे अपना ही चेहरा दिखाई देगा। ये सुनकर राक्षसी को काफी गुस्सा आया क्योंकि वो उसके जाल में फंसने से बच गए थे। मगर अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अगले चैलेंज का दरवाजा खोल दिया। अर्लिंग ने मून का हाथ थामा और वो दोनों बाहर के रास्ते की ओर भागे क्योंकि ये मंदिर कुछ ही पलों में गिरने वाला था। मगर ऐन वक्त पर मून पोर्टल पार नहीं कर पाई और वो पिछले चैलेंज में ही कैद हो गई। अर्लिंग ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन मून ने उसे आगे बढ़कर डिवाइन एक्सटर्मिनेटर हासिल करने को कहा ताकि वो उन सब की जान बचा सके। आखिरकार अर्लिंग ने भरे मन से उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे मून उसी पल गायब हो गई। अब आखिरी चैलेंज का वक्त आ चुका था। इस बार उसका मुकाबला एक शक्तिशाली योद्धा से था जिसका चेहरा ही नहीं था और वो राज सिंहासन पर बैठा था। उसने अर्लिंग से कहा कि अगर वो डिवाइन एक्सटर्मिनेटर को हासिल करना चाहता है तो उसे इस योद्धा को हराना होगा। योद्धा अर्लिंग को देखते ही समझ गया कि इसके पास शक्तियां जरूर हैं पर ये अमर तो नहीं है, तो उसने अर्लिंग को अपनी पसंद का कोई भी हथियार चुनने को कहा। तब अर्लिंग ने अपना हथियार छोड़कर निजास नाम के एक भाले को चुना। उसकी नोक से आग निकलती थी जिसकी मदद से अर्लिंग उस योद्धा को नष्ट करने वाला था, पर योद्धा ने बड़ी आसानी से उसके वार से बचकर उसे पीछे धकेल दिया। इसके बाद अर्लिंग ने वुकोंग स्टाफ नाम का एक हथियार उठाया और योद्धा पर जबरदस्त बिजली से हमला किया, पर योद्धा ने बिजली को भी पकड़कर अर्लिंग को ही जमीन पर पटक दिया। अब अर्लिंग के पास हथियारों की कमी हो रही थी, तो उसने एक साथ सभी हथियारों से योद्धा पर जोरदार हमला बोल दिया, लेकिन उस राक्षस ने एक ही पल में सभी हथियार तोड़ डाले। अंत में वो अर्लिंग का मजाक बनाकर उस पर हंसने लगा क्योंकि वो दूसरों के हथियारों के भरोसे ये मुकाबला जीतना चाहता था। उसने कहा कि डिवाइन एक्सटर्मिनेटर पाने का सपना छोड़ दे और अपनी हार मान के चला जाए यहाँ से, लेकिन अर्लिंग यूं ही अपने दोस्तों की जान की कुर्बानी नहीं दे सकता था। आखिरकार उसने खुद को पहचाना और अपना खुद का हथियार उठाकर हमला करने को तैयार हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और एक ही वार से योद्धा के शरीर के 2 हिस्से कर दिए। ऐसा करते ही वो योद्धा एक रोशनी में बदलकर उसके हथियार में समा गया और इसी के साथ अर्लिंग और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। तब ये खुलासा होता है कि असल में यही डिवाइन एक्सटर्मिनेटर था। ये कोई असली हथियार नहीं बल्कि एक योद्धा की शक्ति को जगाने का तरीका था जिससे वो अपने अंदर की ताकत को पहचान सके। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि उसके आखिरी चैलेंज जीतने के बाद मून जिंदा बचकर वापस आ गई थी। उन दोनों ने भारी आंखों से एक दूसरे को गले लगा लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ ही पलों में लैंग भी जिंदा बचकर वहां आ गया जो अपने साथ एक नई तलवार ले आया था। इसके बाद मून ने उन्हें बताया कि उसके अंदर शीशों की राक्षसी की ताकत आ गई है और अब वो जहां चाहे वहां चुटकियों में पहुंच सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीत का जश्न मनाते वो टावर अपने आप ही टूटने लगा, तो वो तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगे, वरना कहीं वो मलबे में दबकर मारे जाते। जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बुराई की देवी यून ने ही टावर को गिराया था और उसने सभी जादुई हथियारों को अपने कब्जे में कर लिया था। उसने हंसते हुए तीनों योद्धाओं का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उनकी वजह से ही वो इतनी आसानी से टावर तक पहुंच सकी। इसके बाद वो आसमान में बने एक पोर्टल में घुसकर गायब हो गई। तब मून ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो यून के पीछे दूसरी दुनिया में जा पहुंचे। वहां जाते ही उन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से यून पर हमला बोल दिया, मगर यून के सुरक्षा कवच से टकराकर लैंग बहुत दूर जा गिरा। फिर यून ने लैंग का सर पकड़कर उसे एक दीवार में जोर से दे मारा। फिर लैंग ने दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो यून की जादुई शक्तियों के सामने कहां टिक सकता था। आखिरकार उन तीनों ने अपनी शक्तियां एक साथ मिलाकर यून को हराने का फैसला किया। इसके मुताबिक उन्हें लैंग के भाले और लैंग की तलवार से एक साथ हमला करना होगा और साथ ही मून अपना टेलीपोर्टेशन पोर्टल उनकी तरफ फेंकेगी। लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो बेहद शक्तिशाली थी।
वो एक ही पल में उनके हथियारों से आजाद हो गई और उसने अर्लैंग को उठाकर बहुत दूर पटक दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर उसने एक बेहद ताकतवर तलवार पैदा करके अर्लैंग की ओर फेंकी ताकि वो उसका काम तमाम कर सके। मगर मून ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तलवार के सामने पोर्टल्स पैदा किए ताकि वो अर्लैंग तक पहुंच ही ना पाए। मगर इतनी कोशिशों के बाद भी मून की शक्ति उसे रोक ना सकी और यून की तलवार पोर्टल तोड़कर सीधा मून को जा लगी। मून के गिरने से पहले अर्लैंग ने उसे पकड़ लिया और इधर लैंग अपनी बहन को चोटिल देखकर दौड़कर यून पर वार करने आया। उसके अंदर अपनी बहन और गांव पर हुए अत्याचारों का बदला लेने की आग जल रही थी, इसलिए उसने अपनी पूरी जी जान लगाकर यून पर हमला बोल दिया। पर यून ने आसानी से एक के बाद एक हथियार फेंककर उसके शरीर के आर पार कर दिए और वो कुछ ही पलों में मारा गया। उधर मून भी अर्लैंग की बाहों में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने अर्लैंग से पूछा कि क्या वो भी उसे चाहता है। तब अर्लैंग ने उसका हाथ थामकर कहा कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तो उसी पल तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। यह सुनते ही मून को शांति मिली और वो भगवान को प्यारी हो गई। मून को खोकर अर्लैंग को बहुत गहरा सदमा लगा और उसे एहसास हुआ कि पूरी तरह एक देवता बनने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने करीबियों की सुरक्षा करनी होगी। अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र करके अर्लैंग ने एक पूर्ण देवता का रूप ले लिया और उसके माथे पर तीसरी आंख खुल गई। उसी पल उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की मायावी शक्तियां समा गई और स्वर्ग से एक खास हथियार उसके पास आया। अब यून बार बार अपने हथियारों से उस पर हमला कर रही थी और अर्लैंग उनसे बचता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा। यून ने गुस्से में आकर हजारों ब्लेड्स इकट्ठा करके एक साथ उसकी ओर फेंक दिए, मगर अर्लैंग उन्हें भी पार करके यून के पास आ पहुंचा। उसने अपनी शक्तियों को जगाकर जोर से अपना हथियार जमीन पर दे मारा, जिससे वहां जबरदस्त भूकंप आ गया और सब कुछ तबाह हो गया। इसी के साथ वो एस्ट्रोलॉब भी टूट गया जिसमें यून ने इंसानों को बंदी बनाया हुआ था। आखिरकार सारा मंदिर टूटकर मलबे में बदल गया और इधर अर्लैंग ने उड़कर ड्रैगन मणि उठा ली ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। आखिरकार वो राख पर आकर खड़ा हुआ तो बाकी दोनों देवियां भी वहां आ गई। अब वो तीनों एक दूसरे में समाकर एक विशाल राक्षस में बदल गई। अर्लैंग उसकी आंखों में आंखें डालकर उसी तरफ उड़ गया। राक्षसी ने उसे अपने हाथ में मसलने की कोशिश की, लेकिन अर्लैंग ने अपनी तीसरी आंख की दैवी शक्तियों से हमला करके उसके शरीर के कई हिस्से तोड़ डाले। आखिरकार उसने अपना हथियार राक्षस की छाती में दे मारा और ऐसा करते ही तीनों देवियां वापस जमीन पर आ गिरी। अंत में उसने युद्ध को खत्म करने के लिए अपना आखिरी वार किया, लेकिन अचानक किसी जादुई शक्ति ने उसके हमले को रोक दिया। तब उन देवियों का मास्टर वहां आया और उसने तीनों को अपने बुरे कर्मों की सजा देने के लिए एक दूसरी दुनिया में कैद कर दिया। फिर मास्टर ने अर्लैंग का शुक्रिया अदा किया, पर साथ ही उसे सावधान किया क्योंकि अब देवता बनने के बाद इंसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर होगी। आखिरकार अर्लैंग मून के गांव में पहुंचा और एक कमल की लालटेन में उसका नाम लिख कर बहा दिया और उससे वादा किया कि वो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।